नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 सितंबर को श्रावस्ती में 510 करोड़ की लागत से 172 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि श्रावस्ती को पर्यटन और बौद्ध सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह जनपद श्रावस्ती विकास की नई मिसाल बनेगा। धार्मिक मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि उपासना व्यक्तिगत विषय है, इसे सार्वजनिक प्रदर्शन का रूप नहीं देना चाहिए। धर्म स्थलों पर माइक प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने अराजकता फैलाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ लोगों को शांति और विकास रास नहीं आता, ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनता से योजनाओं में सहयोग की अपील की और प्रशासन को पारदर्शिता के साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। हमारे यहाँ तो भगवान राम हो या कृष्ण, इनका तो देश हमारे लिए एक ही है। भगवान राम ने भी इस बात को कहा था, जब राक्षसों का आतंक धरती पर छा रहा था, उस समय भी उन्होंने एक संकल्प लिया था और उस समय उन्होंने जो घोषणा की थी, ऋषि परंपरा को, संतों की परंपरा को अभय देते हुए, निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रण की, यानी मैं अपनी भुजाओं को उठा करके प्रण करता हूं कि इस धरती को राक्षस विहीन कर दूंगा। भगवान कृष्ण ने भी एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्। उन्होंने कहा था, हर धर्मात्मा व्यक्ति को, हर सज्जन पुरुष को, हर व्यक्ति को सज्जन शक्ति का संरक्षण करना होगा और दुर्जन शक्ति को समाप्त करना होगा, तब सृष्टि की व्यवस्था बढ़ेगी, आगे चलेगी। सज्जन शक्ति यही शक्ति है जो धर्म के पथ का अनुसरण करके, महापुरुषों की वाणी का अनुसरण करके, लोक कल्याण के पथ पर अपने आप को अग्रसर करके लगातार कार्य कर रहा है। और दुर्जन शक्ति वह जो दोषों को चैन से नहीं बैठने देती, सबका हड़पना चाहती है, लोगों पर अत्याचार करना चाहती है, शोषण करना चाहती है। लेकिन अब ये नया भारत है और नया भारत का नया उत्तर प्रदेश अत्याचार, अनाचार, दुराचार, शोषण और किसी भी प्रकार के उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करता है। उत्तर प्रदेश अब उपद्रव की भूमि नहीं, उत्सव की भूमि बन गई है। उत्सव हर मंदिर में, हर बेटी को, हर व्यापारी को, हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है और इस सरकार का नैतिक दायित्व भी बनता है। हर व्यक्ति की सुरक्षा और उसके सम्मान का कार्य सरकार का दायित्व है। सरकार उस कार्य को निर्वहन कर रही है। हम प्रत्येक नागरिक का सम्मान करेंगे, उसका विकास करेंगे, विरासत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर सुरक्षा में कोई सेंध लगाएगा तो सख्ती से सरकार उससे निपटने का काम भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा धर्म कहता है। हमारा धर्म तो हमें यही प्रेरणा देता है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्। और उसी परंपरा के साथ आज मुझे श्रावस्ती दौरे के दौरान भगवान शंभोनाथ की इस पावन तपोस्थली पर, उनकी पावन जन्म की भूमि पर और उनके स्वयं के राज्य की भूमि पर इस पावन मंदिर में नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज।